बदकही में आपका स्वागत है। हम अब इस वार्ता को एक बदकही के रूप में रखना चाहते हैं कि बात कहना, बात सुनना, कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं कहूँगा, और इसमें हम देश, जहान, दुनिया की बातें करेंगे। चाहे ट्रंप द्वारा भारत पर लगातार 50% टैरिफ लगाने की बात हो, माय डियर फ्रेंड्स, या फिर राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा वोटर लिस्ट और वोटों का फर्जीकरण हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे इस्लामोफोबिया की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान की बात हो, चाहे चित्तौड़ के किले की बात हो, चाहे रणथंभौर के किले की बात हो, चाहे हमारे यहाँ नज़दीक जो सांवलिया सेठ का मंदिर हो उसकी बात हो, भटेवर हाईवे से आगे जाएंगे तो इस तरफ आने के बाद 10 किलोमीटर के अंदर चिकारड़ा और भटेवर के बीच में जो सांवलिया सेठ का मंदिर है, उसके भंडार में एक महीने में 30 करोड़ रुपए निकलते हैं। पर डे का 1 करोड़ रुपया उसके भंडार में आता है, और वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। अभी तो शायद जल जूलनी 11 तक वहाँ बड़ी भारी भीड़ रहती है, और आजकल तो आप मंदिर जाते हैं तो दर्शन करने के लिए भी कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। सांवलिया सेठ, जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं हम लोग, और कृष्ण भगवान का ही वो अवतार माना जाता है लोक में उस तरह से, और उस मंदिर की बड़ी महिमा है। और अब तो वो कॉरपोरेट और समझे कि वर्ल्ड में पर उस तरह से उभर रहा है कि वहाँ पर एक अलग ही संसार क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक बड़ा स्थल भी बनेगा भविष्य में। और कॉरपोरेट के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, बाज़ार के लिहाज से भी उसकी लगातार कीमत बढ़ रही है, ज़मीनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और हमने कहा कि वहाँ गेस्ट हाउस और तमाम जो चीज़ें, क्योंकि ऐसे स्थान पर तो वही चीज़ें चलती है, होटल है, गेस्ट हाउस है, वो सारी चीज़ें चलेंगी। वहाँ कोई फैक्ट्री तो चलने वाली है नहीं है, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो लोगों को खाने पीने की चीज़ें चाहिए, रुकने की चीज़ें चाहिए। तो व्यापार का एक जो सामान्य तरीका है, जो सामान्य नियम है, वो ये कि जहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है वहाँ पर, और ख़ास तौर से रिलीजियस प्लेस पर अगर पब्लिक आ रही है तो उसका अलग मतलब होता है। तो वहाँ आप चाहे मिठाई की दुकान लगाओ, चप्पल बेच सकते हो, लोग नमकीन बेचते हैं, फिर इनका गेस्ट हाउस है, छोटी मोटी होटल है, मतलब वो रोज़मर्रा की वो आवश्यकताएं कि जो एक सामान्य से सामान्य आदमी को ज़रूरत पड़ती है। कोई 200 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, उसको एक रात रुकना है, खाना चाहिए, लेटरिन, बाथरूम, जो सारी जो हमारी हम सभी की आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं। तो सांवलिया जी का जो मंदिर है उसकी ख्याति बड़ी महान भी है, और लोग कहते हैं कि वहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है आर्थिक रूप से। मतलब वो कहते हैं कि भगवान खुद शायद उनके साथ व्यापार करता है, इसलिए लोग अभी सोने का कोई रथ दे के जा रहा है, कोई चांदी का कुछ 5 किलो का कुछ दे के जा रहा है, कोई सोने का आधा किलो का कुछ, मतलब कोई जैसे कुछ हासिल हुआ, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर बना के में रख रहा है, कोई गाड़ी रख रहा है, कोई मक्का बना के रख रहा है, कोई मतलब अलग अलग चीज़ें, कोई नारियल बना के रख रहा है चांदी का, सोने का, कोई केश गड्डियों की गड्डियाँ डाल रहा है अंदर। तो देखिए मतलब अब उसके बारे में आप क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या तर्क की बात करेंगे। लेकिन जब हम छोटे थे उसमें तो इतना, मतलब वहाँ भी तब आते थे लोग, लेकिन इतनी वाहवाही नहीं थी। लेकिन अभी उसका रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है उस मंदिर का, और कह सकते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जब पैसा आने लगता है, इकोनॉमिकल ग्रो होने लगता है, तो किस तरह से बाकी तमाम चीज़ें डेवलप होती है। और वो कहीं ना कहीं रिलीजन और इकोनॉमी का एक जो कोरिलेशन कह सकते हैं, आस्था और अर्थतंत्र का, तो उस हिसाब से भी, और आने वाले, मैंने कहा ना कि भविष्य में उसमें एक इस प्रकार की बड़ी संभावना नज़र आती है। और संभावना कहीं ना कहीं बहुत सारे सिलसिलों में, बहुत सारे दायरों में, बहुत सारे नज़रियों में
किस हिसाब से, किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है, और महत्वपूर्ण होने का ये जो नज़रिया है, जो सिलसिला है, वो कैसे काम करता है। अगर आप भी उस मंदिर के ऊपर कभी घूमना चाहते हैं तो आराम से, वहाँ ट्रेन की व्यवस्था नहीं है लेकिन बस की व्यवस्था है, और आप पर्सनल गाड़ी से आएंगे तो और भी अच्छा है। अगर आप उदयपुर से आते हैं तो हाईवे है, बटेवर से थोड़ा आगे आएंगे तो फिर वहाँ से मुड़ करके अंदर आ सकते हैं, और अगर चित्तौड़ से आ रहे हैं तो चित्तौड़ से भी हाईवे पे आ सकते हैं आप। ये 2 ही रास्ते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप उदयपुर एयरपोर्ट जो डबोक में है वहाँ से उतर करके, वहाँ से गाड़ी लेकर के, टैक्सी लेकर के, जो भी लेकर के आप करीबन 2 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं आराम से। आजकल तो सड़कें बहुत ही अच्छी है, 4 लेन हो चुकी है, तो गाड़ी लेकर आना भी बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है, ध्यान से चलाने की आवश्यकता पड़ती है, बस दुर्घटना ना हो जाए ये ध्यान रखना होता है, तो वो भी है। उसके बाद अगर हम कहूँगा कि आपकी आस्था है, विश्वास है, आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ चाहिए जो अगर आप मांग रहे हैं वहाँ मिल रही है तो भी आ सकते हैं। और बाकी घूमने फिरने के लिहाज से भी सांवलिया सेठ का जो मंदिर है वहाँ आ सकते हैं, आना चाहिए। और पर्यटक स्थल के रूप में भी वो बहुत जल्दी ग्रोइंग कर रहा है। तो अगर आपको घूमने फिरने की उस तरह की इच्छा है तो आ सकते हैं। बाकी फिर चित्तौड़ का किला आप आएंगे तो पास में घूम सकते हैं, उदयपुर पूरा शहर घूम सकते हैं। 3-4 दिन के लिए अगर आप गाड़ी लेकर के, टैक्सी लेकर के आते हैं अपने हिसाब से, तो पूरा इलाका घूम करके, छान करके जा सकते हैं। आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का अगर शौक़ है तो आप चित्तौड़ का पूरा फोर्ट भी घूमेंगे तो पूरा आपको दिन भर लग जाएगा, बहुत बड़ा फोर्ट है वो। उदयपुर में भी बहुत सारी चीज़ें देखने की है, उसको तो लेक सिटी ही कहते हैं, तो वहाँ पर भी आप घूमेंगे फिरेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी, बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो उस लिहाज से भी आप घूम सकते हैं। फिर बाकी आप कोटा घूम सकते हैं, भीलवाड़ा घूम सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर, बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरत जगह भी हैं, बहुत सारे पहाड़, अरावली की पूरी श्रृंखला है, उसकी खूबसूरती देख सकते हैं आप। फिर छोटे छोटे मतलब जो खूबसूरत जगह हैं, जब आप घूमते फिरने निकलेंगे तो उनकी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आप कहते हैं कि हम जितना घूमेंगे, जितना उन चीज़ों को जानना खुद चाहेंगे, उसके हिसाब से हमें जानकारी अपने आप मिलती चली जाएगी। समझे बात? तो वो आप पर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कहाँ घूमना चाहता हूँ, कैसे घूमना चाहता हूँ, किस तरह के लोगों के साथ घूमना चाहता हूँ। जैसे अभी जोधपुर में जो बाबा रामदेव का मंदिर है हमारे यहाँ पर, आपको जानते ही हैं, तो वहाँ लोग जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई किस तरह से जा रहा है। तो इस पूरे महीने वो लोग बाबा रामदेव के यहाँ जाते हैं। और वहाँ पिछले महीने आपको पता है कि यूपी और बिहार में तो कांवड़ यात्रा निकलती है। तो यहाँ राजस्थान में रामदेव जी जो लोक संत थे, उनके यहाँ जाकर नमन करने की परंपरा है। तो मैंने कहा ना कि लोग कुछ अपने आस्था विश्वास से भी, कुछ अपनी इच्छाएं पूरी होने से भी जाते हैं। जोधपुर के पास उनका मंदिर है, मैं तो अभी तक गया नहीं है, लेकिन भविष्य में जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। तो अभी आप देखेंगे तो मतलब लोग जाते हैं, फिर रास्ते में लोग उनके लिए प्रबंध भी करते हैं, खाने का व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो भी होता है लोग रास्ते में उनके लिए प्रबंध करते जाते हैं। तो इस तरह से लोग जाते भी हैं, फिर आते भी हैं, और ये चलता रहता है। मैंने कहा ना कि भारत जितनी सारी विविधताओं से भरा पड़ा मुल्क है, उन विविधताओं को अगर आप समझेंगे तो मतलब इस मुल्क को जानना समझना अपने आप एक कहते ना कि किसी गहन रिसर्च शोध की तरह ही है। फिर अगले महीने गणेश चतुर्थी भी आ रही है, फिर नवरात्रि भी आ रही है, फिर दिवाली भी आएगी, फिर जन्माष्टमी भी आ रही है, फिर जलजूलनी 11 आएगी। जन्माष्टमी के दिन रात में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, फिर वो 11 दिन के बाद फिर स्नान कराया जाएगा उसको। तो इस तरह से इसको लोक में मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका एक अलग ही कह सकते हैं कि आनंद है, जलवा है। अब इसको आप, मैंने कहा ना कि उसको उस एज ए लोक परंपरा के रूप में अगर हम समझेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण समझ में आएगा। लेकिन इसको अगर हम जड़ता के रूप में आरोपित करेंगे और दूसरों पर थोपने का बाइंड्री के रूप में खड़ा करेंगे, उसको कम्युनल बनाएंगे, तो वो अलग बात है। बाकी ये सदियों से होता रहा है, और कृष्ण तो लोक परंपरा के बहुत बड़ा हिस्सा। हमने कहा ना कि सांवलिया जी का जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण का ही तो मंदिर है, उन्हीं का तो चमत्कार है वो।
अगर उसको चमत्कार कहें, आप जो भी कहना चाहते हैं। तो कृष्ण की लोक में उपस्थिति सदियों से रही है, और उन्होंने मतलब वो तो परंपराएं तोड़ने वाले शख्स रहे हैं, हमेशा नैतिकताओं की बाउंड्री को ब्रेक करने वाले देवता रहे हैं, शख्स रहे हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं उनको कहिए। तो उनसे तो हमें सीखना चाहिए, और जितना हम उनसे सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, समझे कि हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारा थॉट्स अपने आप बढ़ता जाएगा, हम और भी अपने आप को समृद्ध और भी समृद्ध और भी क्षमतावान बनाते चले जाएंगे। तो क्षमतावान बनने और बनाने का ये जो सिलसिला है, ये जो क्रम है, अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे जानने समझने का सिलसिला शुरू करूँ, तो उसमें ये सारे सूत्र हमें बहुत कुछ समझाएंगे, बहुत कुछ ज्ञान देंगे। महाभारत का वो कृष्ण कहाँ कहाँ नहीं है ना। महाभारत के कृष्ण, मेरे पास इंग्लिश वाला वर्जन है, आप देख सकते हैं कि उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर नहीं है। अगर इस प्रभाव को आप देखेंगे, समझेंगे, तो उस सांवलिया सेठ की महिमा का, उसकी महत्ता का, और उसकी लोक धर्मिता का, उसकी जीवन रसता का, उसकी जीवंतता का, उसकी महत्ता का, और वो किस तरह से हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में, जीवन को मुकम्मल बनाने में अपनी क्या भूमिका निभाते रहे हैं, निभा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें अपने आप समझ में आएगी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने मतलब से मतलब रखते हैं, और आपसे मतलब भी इसलिए रखते हैं कि उनको आपसे कुछ मतलब निकालना होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, और न करना चाहता हूँ, न मुझे ऐसा कुछ करने का कोई शौक़ है। अगर शौक़ चढ़ा है तो मैं उस शौक़ से अपने आप को बाहर निकालना चाहूँगा। फिर यहाँ इधर इस तरफ जाएंगे, दरियावत की तरफ में, तो सीता माता का मंगरा यहाँ पर स्थित है। वो भी बहुत पहाड़ है, और उसको माता सीता, जो राम जी की पत्नी थी, कहा जाता है कि यहीं पर मतलब वो ज़मीन में समा गई थी, ऐसा कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पर वो पहाड़ है, और यहाँ पर भी मेला लगता है। जो हमारा आदिवासी समाज है, उन्हीं लोगों का पूरा इलाका है, तो यहाँ मेला लगता है। कभी आप इधर भी घूम सकते हैं। बहुत ही बड़ा अभ्यारण्य है वो, उसको उस तरह से एक्सपोज नहीं मिला है। फिर आगे जाएंगे, दरियावत, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पूरा आदिवासी क्षेत्र है, और बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। तमाम तरह के बांध है, प्राकृतिक रूप से केनाल है, नहरें हैं। तो आर्थिक स्थिति से मतलब आर्थिक रूप से बहुत अच्छी जगह है वो, जिसको हम दक्षिण भारत का आदिवासी क्षेत्र कहते हैं ना, वो यही क्षेत्र है। हम यहाँ बीच में आ गए हैं, जहाँ पर न तो केनाल है, न नहर है, कहीं कि सूखा इलाका है पूरा। बारिश होगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो पानी का बहुत अभाव यहाँ इस इलाके में रहता है, अक्सर रहता है। ठीक है, तो मैं घूमने फिरने की बात कर रहा था कि हम जिस क्षेत्र को समझना चाहते हैं, उस क्षेत्र की जितनी यात्राएं करेंगे, उसको जितना जानेंगे, समझेंगे, शायद उस क्षेत्र की वास्तविकता से हम रूबरू भी हो पाएंगे, और उसके साथ हम जुड़ भी पाएंगे। और ये जुड़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हर किसी के लिए। ठीक है, तो फिर और तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, और हमारे यहाँ महासतिया है। उसके बाद भभुका महादेव जी का मंदिर है, केरेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पर पास में ही 10 किलोमीटर के रेंज में। वो भी बड़ा प्राचीन मंदिर माना जाता है। फिर वहाँ पर केरेश्वर महादेव जी में आदिवासियों का भी अपना एक मंदिर है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं मंदिरों और मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब प्राकृतिक रूप से जो समृद्धियाँ रही है, उसमें प्रकृति ने किस तरह से मनुष्य के जीवन को समृद्ध करने में अपनी हमेशा से अपनी भूमिका निभाई है। और प्रकृति की गोद में ही तो मानव सभ्यता का विकास हुआ है। मैं फिर स्टीफन हॉकिंस की बात करूंगा। स्टीफन हॉकिंस, गूगल कीजिए आप,
नेट में जाकर देखेंगे तो उनके बारे में पता चलेगा कि वो वैज्ञानिक थे लंदन के, यूके के, यूनाइटेड स्टेट जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं। और उन्होंने किस तरह से भौतिक विज्ञान की, इस ब्रह्मांड की जो रहस्य है उनको खोलने का काम किया। समय के इतिहास को लिखा, समय जिसके अंदर हम सब होते हैं। अब कोई समय का इतिहास लिख सकता है क्या कि समय की उम्र क्या है, समय कब पैदा हुआ था और समय कब मरेगा? लेकिन उन्होंने भी इस सवाल को भी समझने का, समझाने का प्रयास किया है। शायद मैं थोड़ा गंभीर विषय की तरफ चला गया हूँ। मैं गंभीर विषय की तरफ नहीं जाना चाहता था, हंसी मस्करी मजाक करना चाहता था। और बहुत सहज वे के साथ बातचीत करते हुए हम कैसे अपने आप को सहज रख सकते हैं और सहज रखते हुए कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या उनके बारे में एक मुकम्मल राय कायम कर सकते हैं। तो मैं सांवलिया जी के मंदिर की बात कर रहा था आपसे। फिर यहाँ पर नाथद्वारा एक जगह है जो उदयपुर से करीबन 50-60 किलोमीटर है, वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। वो भी कृष्ण ही है, वो भी कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है। अगर आपको मतलब उन चीज़ों को जानने की रुचि है, आप समझना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, भटकना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, जहाँ अभी मैं बैठा हूँ कानौड़ के पास राजपुरा में हूँ, तो यहाँ से जाएंगे तो आपको सीधा मावली होकर के सीधा जा सकते हैं। और उदयपुर से आ रहे हैं तो आप, वहाँ भी हाईवे है। चित्तौड़ से आ रहे हैं तो भी हाईवे, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रीनाथ जी बहुत अच्छी जगह है। नाथद्वारा जो छोटा शहर है, वहाँ पर उनका बड़ा भारी, बहुत प्राचीन मंदिर है और उसकी बड़ी ख्याति भी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी जगह हैं। जयपुर के पास में खाटू श्याम का जो मंदिर है उसकी भी बड़ी लोग चर्चा करते हैं। रिंगस एक छोटा कस्बा वहीं से पास में ही है, वो जयपुर से करीबन होगा वो 50-60 किलोमीटर होगा। वहाँ श्री माधोपुर एक जगह है, छोटा सा शहर है वो कस्बा। वहाँ मैंने कभी नौकरी की थी 2011 में। मैं कॉलेज में पढ़ाया था, वहाँ पर 7-8 महीना पढ़ाया था शायद। तो खाटू श्याम का मंदिर भी बहुत फेमस है। मैं मंदिरों को उस धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बता रहा हूँ। आप मतलब वहाँ की आर्किटेक्ट को कैसे समझ सकते हैं, कल्चर को कैसे समझेंगे, वहाँ की परंपराओं को, और कैसे मतलब वो कैसे सांस्कृतिक विरासत की एक जो जीवंत परंपराएं हैं उसको मॉडर्नाइज करने में, उसको गतिशील करने में क्या उसका योगदान रहा है। दक्षिण में भी इस प्रकार की तमाम परंपराएं हैं। मैं कास्ट बेस पर और उन सारी चीज़ों के बेस पर बात नहीं कर रहा हूँ, न करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों को तो ब्रेक किया जाए, लेकिन वहाँ से जो प्रोग्रेसिव वैल्यू है उनको अगर हम एडेप्ट करते हैं तो शायद हमें कुछ नया मिल जाए। बाकी आस्था का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई तर्क नहीं है भाई। वो सब लोगों की अपनी सोच है, अपना विचार है, उस पर न हम थोपना चाहते हैं न उनको रोकना चाहते हैं। क्योंकि लोग आजकल बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं भाई, भावनाएं बहुत जल्दी लोगों की आहत हो जाती है। तो हम किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता हूं मैं, और ऐसा कोई विचार भी नहीं है मेरा। मैं बहुत सिंपल टॉकिंग करना चाहता था आपसे, कन्वर्सेशन ये बना रहे और आप मेरी बतकही में मेरे साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ बने रहिए, संवाद कीजिए। बातचीत चलनी बहुत ज़रूरी है। यस।